मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 दिसंबर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में किस थीम पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी की शुरुआत की गई थी। तो इसमें थीम रखी गई थी जन सेवा सबका सम्मान आगे बढ़ता राजस्थान। तो इस थीम पर यह राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया था जयपुर के जवाहर कला केंद्र में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 दिसंबर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जन सेवा सबका सम्मान आगे बढ़ता राजस्थान, तो इस थीम पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में अलग अलग विभागों द्वारा कुल 25 स्टॉल भी लगाई गई थी जिसमें राज्य सरकार की योजनाएं एवं विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया था। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया था। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सूजस ऐप, सूजस बुलेटिन, सूजस ई बुलेटिन और सूजस पॉडकास्ट आवाज़ का भी लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के रांची में आयोजित की गई राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ के राहुल सेवता ने कौन सा पदक जीता है। तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं राहुल सेवता, इन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो झारखंड के रांची में राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप का आयोजन है वो हाल ही में किया गया था जिसमें राजस्थान के राहुल सेवता ने स्वर्ण पदक जीता है। राहुल सेवता का संबंध है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से है। रांची के खेल गांव में स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 16 से लेकर 20 दिसंबर तक इस टूर्नामेंट में देश के सभी राज्यों से तकरीबन 700 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था, तो जिसमें राहुल सेवता ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में चल रहे कितने पॉक्सो न्यायालयों में निर्भया फंड के लिए 60 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। तो 45 पॉक्सो न्यायालयों हेतु निर्भया फंड में सीएम अशोक गहलोत द्वारा 60 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश में चल रहे 45 पॉक्सो न्यायालयों में जो निर्भया फंड हेतु 60 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। जहां पॉक्सो न्यायालयों में इसमें पदस्थापित कर्मचारियों अधिकारियों के आगामी माह के संवेतन का निर्बाध आहरण किया जा सकेगा। निर्भया फंड के लिए 60 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट को सीएम अशोक गहलोत ने मंजूर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2022 के लिए डॉक्टर कोमल कोठारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले सभी एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साल 2022 के लिए डॉक्टर कोमल कोठारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है दिलीप भट्ट को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा दिलीप भट्ट को यह पुरस्कार है वो हाल ही में दिया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो तमाशा जो राजस्थान का एक लोक नाट्य स्वरूप है जो पूरे भारत में प्रचलित है। डॉक्टर कोमल कोठारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिलीप भट्ट को मिला है जो तमाशा साधक भट्ट परिवार के प्रसिद्ध दिवंगत कलाकार गोपी जी भट्ट के पुत्र है। तो दिलीप भट्ट को यह पुरस्कार मिला है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिल्पग्राम उत्सव के दौरान उदयपुर में यह पुरस्कार है वो हाल ही में प्रदान किया है। शिल्पग्राम उत्सव की शुरुआत है वो 21 दिसंबर से उदयपुर में की गई है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के जो निदेशक है किरण सोनी गुप्ता के अनुसार इस बार जो लोक कला पुरस्कार जयपुर की तमाशा शैली के तमाशे साधक दिलीप भट्ट को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। जहाँ इन्हें इस साल के लिए कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। दिलीप भट्ट को यह पुरस्कार तमाशा रियासत के जो लोक कला अक्षुण्ण रखने के लिए उनके प्रचार प्रसार और संरक्षण में योगदान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस खिलाड़ी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये मानद उपाधि प्रदान की गई है देवेंद्र झाझड़िया को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कलराज मिश्र ने देवेंद्र झाझड़िया को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से नवाजा है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चूरू जिले के पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पद्म भूषण विजेता देवेंद्र झाझड़िया
जिनको उदयपुर में 20 दिसंबर को आयोजित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने देवेंद्र झाझड़िया को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि प्रदान की है। जी हाँ, देवेंद्र झाझड़िया को यह उपाधि खेल के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए दी गई है। किसी राजकीय विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। देवेंद्र झाझड़िया को इससे पूर्व पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। साल 2022 के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2012 में मिला था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको 2017 में मिल चुका है और अर्जुन अवार्ड से भी 2005 में सम्मानित किए जा चुके हैं। तो पैरा ओलंपियन है और इसके अलावा जेवलिन थ्रो ये करते हैं। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, जेवलिन थ्रो ये करते हैं। जेवलिन थ्रो इनका खेल है। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल नवाचारों के लिए किस राज्य को ई गवर्नेंस श्रेणी में साल 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो डिजिटल नवाचार के लिए राजस्थान को साल 2022 के लिए ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड वो प्रदान किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान को डिजिटल नवाचारों के लिए मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में किए गए डिजिटल नवाचारों और संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच पुरस्कार है वो मिला है। जी हाँ, राजस्थान सरकार के जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में साल 2022 के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। जन कल्याण पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जो सभी विभागों और जिलों की वेबसाइट्स का निर्माण किया जाता है, जिससे सरकार से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारियां आमजन को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके। इसके अलावा ई मित्र के माध्यम से राजस्थान सरकार की 600 से अधिक सेवाएं आमजन को ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही है। 19 दिसंबर को ई गवर्नेंस श्रेणी में ही राजस्थान सरकार के कार्मिकों के लिए बनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म राजकाज को भी जो स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उज्ज्वला योजना से जुड़े बीपीएल और गरीब लोगों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से तो सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कब से एक नई योजना लागू की जाएगी? तो राजस्थान सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 यानी अगले साल ये योजना लागू होगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में अलवर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जो जल्द ही जो गरीब तबके को सस्ती दरों पर सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए नई योजना ला रही है। जी हाँ, योजना लागू होने से 1 अप्रैल 2023 से जी हाँ अगले साल अप्रैल माह से 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से गरीब लोगों को वर्ष भर में 12 सिलेंडर है वो दिए जाएंगे। जी हाँ, ऐसे लोग जो उज्ज्वला योजना से जुड़े हैं, ऐसे बीपीएल परिवार और गरीब लोगों को इसमें 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से साल में 12 सिलेंडर है वो दिए जाएंगे। वर्तमान में 1000 से ऊपर पहुंच गए हैं सिलेंडर की जो रेट है। 1 अप्रैल 2023 से यह योजना लागू की जाएगी। तो इसे महंगाई के दौर में आम जन पर आर्थिक बोझ है वो कम पड़ेगा। सब्सिडी के तौर पर इसमें 500 रुपये में सिलेंडर है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। उज्ज्वला योजना से जुड़े जो बीपीएल और गरीब लोग हैं ये लाभार्थी होंगे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण योजना की क्रियान्विति और प्रगति की समीक्षा के लिए कितने सदस्य वाली उच्च स्तरीय समिति का गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसके लिए 4 सदस्य वाली एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किए जाने को लेकर मंजूरी प्रदान की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो पुलिस आधुनिकीकरण योजना की क्रियान्विति प्रगति की समीक्षा करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में 4 सदस्य होंगे और एक संयोजक होगा। राज्य सरकार के द्वारा आदेश जारी करते हुए पुलिस आधुनिकीकरण योजना की क्रियान्विति और प्रगति की समीक्षा के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग की जो अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें 4 सदस्य है वो निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेसर्स एक्सेल मीडिया एंटरटेनमेंट एलएलपी मुंबई द्वारा राजस्थान के पर्यटन स्थलों को लेकर लघु फिल्म के निर्माण किए जाने को लेकर स्वीकृति किसने प्रदान की है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके संबंध में स्वीकृति प्रदान की थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो मेसर्स एक्सल मीडिया एंटरटेनमेंट एलएलपी मुंबई द्वारा लघु फिल्म निर्माण के लिए राजस्थान में जो प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत ने मंजूर किया है, जहां राजस्थान के पर्यटन स्थलों को लेकर एक लघु फिल्म का निर्माण है, वो इस कंपनी के द्वारा किया जाएगा। पर्यटकों को आकर्षित करने में इसमें मदद मिलेगी। साथ ही साथ 24 नवंबर को जो सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक कब पारित किया गया है? तो आपको बता दें कि राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया है 12 दिसंबर को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो संसद ने 12 दिसंबर को राज्यसभा की मंजूरी के साथ ही जो ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 है वो पारित कर दिया है। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। इस विधेयक में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन का प्रावधान है और विधेयक जो केंद्र को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। तो यह महत्वपूर्ण अधिकार है वो इसमें मिलता है। जो ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित किया गया है। राज्यसभा एक संवैधानिक रूप से राज्यों की परिषद जो भारत की द्विसदनीय संसद का जो उच्च सदन है। राज्यसभा स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की, और वर्तमान में राज्यसभा में उपाध्यक्ष है हरिवंश नारायण सिंह। इसके अलावा 250 सीटें हैं राज्यसभा की, जिसमें 238 निर्वाचित है और 12 मनोनीत होते हैं। महासचिव है राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी। इसके अलावा राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? आप सभी को पता है, जगदीप धनखड़। इनका संबंध राजस्थान से है। ये भारत के उपराष्ट्रपति है और राज्यसभा के सभापति भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो ये ध्यान रखना, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस है वो 22 दिसंबर को मनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। श्रीनिवास अयंगर रामानुजन जी की जयंती के अवसर पर हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस है वो 22 दिसंबर को मनाते हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। रामानुजन का जो जन्म है वो 1887 में तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। 1911 में रामानुजन ने जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में अपना पहला पेपर प्रकाशित किया था। इसके अलावा 1729 को रामानुजन अंक के नाम से जाना जाता है। 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का सदस्य भी चुना गया था। तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 21 दिसंबर से शिल्प ग्राम महोत्सव शुरू हुआ है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में 21 दिसंबर से शिल्प ग्राम महोत्सव की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। इसके अलावा दोस्तों आपको 25 दिसंबर, जी हाँ 25 दिसंबर को आपको जनवरी से लेकर दिसंबर माह के इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन वो भी पूरी व्याख्या के साथ मिलेंगे। वीडियो उसका जारी किया जाएगा, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो 25 दिसंबर को सुबह 11 बजे से ये मैराथन क्लास चलेगी। 500 क्वेश्चन है व्याख्या सहित, जो आने वाले सीईटी लेकर जो रीट में भी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो देखना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।